हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 और 20 का ये अंतिम प्रश्न है और इसको हल कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया होगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ पे बोला 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रारंभ में उसका वेतन, शुरुआत में उसका वेतन था सुब्बा राव का 5,000 रुपया। सुब्बा राव का प्रारंभ में वेतन था 5,000 रुपया और प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। इसका मतलब वो वार्षिक वृद्धि मतलब सर्वांतर है। सुब्बा राव का प्रारंभ में वेतन जब 1995 में ज्वाइन किया था तो उसका वेतन था 5,000 रुपया। 5,000 रुपया और यहाँ पे देखिए वार्षिक वृद्धि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो वार्षिक वृद्धि ये हो जाएगा, ये सार्वंतर एक तरह से हो जाए। सार्वंतर डी बराबर वार्षिक वृद्धि, यहाँ पे लिख लीजिए वार्षिक वृद्धि बराबर ये 200 रुपये। तो अब यहाँ पे बोला किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपया हो गया। 7,000 रुपया हो गया। माना कि 90वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। माना कि 90वें वर्ष में वेतन 7,000 रुपया हुआ। वेतन 7,000 रुपये हो गया। 7,000 रुपये हो गया। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए ये प्रारंभ में वेतन, तो ये प्रथम पद हो गया प्रारंभ में वेतन। तो ए बराबर A1 या ए बराबर हो गया 5,000 हो गया और सार्वंतर डी बराबर सार्वंतर डी बराबर हो गया 200 और ए एन बराबर हो गया एन में वर्ष उसका 7,000 रुपया हो गया। तो 7,000 रुपये। तो हम लोग ए एन बराबर निकाल लेते हैं। यहाँ से एन का मान किस वर्ष हुआ तो वह मान निकाल लेते हैं। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 7,000 और ए का मान है एक प्रथम पद प्रारंभिक वेतन था 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू ये हो गया 200। तो चलिए बोर्ड के दूसरे पेज में कर लेते हैं, इसका हल कर लेते हैं। तो 700 बराबर 7,000 बराबर 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू ये है 200। तो यहाँ पे इसको इस तरफ ले आते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 7,000। ये 7,000 हो गया। इस 5,000 को 7,000 की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस 5,000 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 200 बराबर ये हो गया 2,000। 7,000 में 5,000 कटेगा तो ये हो गया 2,000। एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2,000 बटे 200। ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 से ये 20 10 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया एन माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 बराबर ये हो गया 10। एन बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1 तो ये हो गया 11। अतः 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन हो जाएगा 7,000। अतः 11वें वर्ष यहाँ पे एन का मान लिखा 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन हो गया 7,000। सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। वेतन
7,000 रुपये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 ये तो हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को हल कर ले रहे हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 117.5 रुपये बढ़ती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत 207.5 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहले प्रश्न को बारीकी से देख लेते हैं। रामकली, कोई आदमी है रामकली, किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। प्रथम सप्ताह में कब कितना 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपये हो जाती तो n ज्ञात कीजिए। तो n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रथम सप्ताह में बचत अर्थात प्रथम पद हो गया और आप 50 रुपया। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम सप्ताह में बचत। रामकली के द्वारा प्रथम सप्ताह में बचत। प्रथम सप्ताह में बचत ये A1 हो गया 50 रुपये बचत और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। तो ये हो जाएगा बचत में वृद्धि बढ़ाती गई। तो वो हो गया D। बचत में प्रत्येक सप्ताह वृद्धि। प्रत्येक सप्ताह बचत में प्रत्येक सप्ताह वृद्धि D बराबर हो जाएगा 17.5। D बराबर 17.5 रुपये। 17.5 रुपये। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपया है तो यहाँ पे हो जाएगा AN बराबर 207.5। AN बराबर हो जाएगा 200 nवें वर्ष 207.5 रुपये हो गया। तो प्रथम पद हो गया 50 रुपये और सार्वंतक D बराबर 17.5 रुपया हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। AN का मान हो गया, AN का मान है 207.5 बराबर A का मान है, प्रथम पद का मान है 50 रुपये। यहाँ पे देखिए 50 रुपये है। 50 प्लस n का मान है, n का मान तो निकालना ही है, n माइनस 1 और D का सार्वंतर का मान है 17.5। तो इसको इधर कर लेते हैं। n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.5 और ये 50 इधर बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -50। 207.5 में -50 घटा देंगे। ये देखिए घटा के देख लीजिए 207.50 में से 50 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये 0 का 0 हो गया, ये 5 रह जाएगा, ये 7 का 7, ये 10 में 5, ये 0 से नहीं घटेगा 5 तो एक बचा लेंगे तो 10 हो गया, 10 में 5 बराबर 5 तो 197.50। n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 157.50 n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 57.50 157.50। चलिए कर देते हैं। n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 157.50 n माइनस 1। तो ये देखिए 17.5 इधर आ जाएगा, 157.50 है और यहाँ पे 17.5 ये नीचे आ जाएगा, या गुना के रूप में है तो ये भाग के रूप में आ जाएगा 17.5। तो इसको यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं तो ये भी हो जाएगा 17.50, ये भी पॉइंट हट जाएगा तो ये 17.5 तो 9 बार में ये हो जाएगा 9 × 45 4 9 से 33 67 9 9 56। ठीक है, 9 बार में कट जाएगा।
तो n-1 बराबर हो गया 9, n-1 बराबर हो गया 9, तो n बराबर हो जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा, 9 बराबर 9, और इधर बराबर की तरफ -1 है, तो इधर आने के बाद +1 हो जाएगा, n बराबर हो गया ये 10। अतः 10वें सप्ताह में रामकली का बचत हो गया 207 पे हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे लिख दीजिए, इस प्रकार 10वें सप्ताह में रामकली का बचत, 10वें सप्ताह में रामकली का बचत हो जाता है 207.5 रुपये हो जाता है, 207.5 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह का, ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का उसका मतलब वो पूरा प्रश्न का हल करेंगे। इस तरह धीरे धीरे सभी प्रश्न का जितना भी एक्सरसाइज है क्लास 10 का सभी एक्सरसाइज का हल कर देंगे। उसके बाद साइंस और SST का भी आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ लगभग सभी विषय का तैयारी कराया गया, वहाँ पे जाके SST साइंस सब विषय का